हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट एजुकेशन एक्सपर्ट। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक लेसन प्लान लेकर आई हूँ, यानी कि पाठ योजना, जो कि पाठ योजना 13 है। इसके पहले भी मैं मैथ और साइंस से रिलेटेड ढेर सारी वीडियोज़ इस चैनल पर प्रोवाइड की हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और वीडियो को देखने के बाद अगर आपको लगे कि ये वीडियो अच्छी है, आपको हेल्प मिली है, तो मुझे मोटिवेट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये बिल्कुल फ्री है। तो फ्रेंड, चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले पाठ योजना में पाठ योजना डालना है और नंबरिंग डालना है, और उसके बाद दिनांक, कक्षा। मैं इसमें कक्षा 7 डाली हूँ। अगर आपको लिखना है 6, 7, 8, कोई भी क्लास डाल सकते हैं। उसके बाद विषय विज्ञान, उपविषय भौतिक विज्ञान। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज का प्रकरण है चाल। उसके बगल में चक्र, अवधि। उसके बाद नीचे है विद्यालय का नाम। विद्यालय का नाम वही डालना है जहाँ पर आप टीचिंग करने जाएंगे। उसके बाद है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में 5 पॉइंट्स लिखने हैं, जिसका पहला पॉइंट है विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थियों में पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान में संबंध स्थापित करना। तीसरा पॉइंट है विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रचनात्मक विकास उत्पन्न करना। चौथा पॉइंट है छात्रों में मानसिक शक्तियों का विकास करना। और 5वां पॉइंट है छात्रों को विज्ञान के महत्व से अवगत कराना। उसके बाद है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में 3 हेडिंग्स डालने हैं: ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य। और सब में 2-2 पॉइंट्स लिखना है। ज्ञानात्मक उद्देश्य का पहला पॉइंट है विद्यार्थियों को चाल के बारे में जानकारी देना। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थियों को चाल के सभी पहलुओं के बारे में जानकारी देना। बोधात्मक उद्देश्य का पहला पॉइंट है विद्यार्थियों में चाल के बारे में समझ विकसित करना। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी चाल को बोधगम्य कर सकेंगे। क्रियात्मक उद्देश्य का पहला पॉइंट है इस पाठ के ज्ञान को भविष्य में आने वाली कठिनाई का सामना कर सकेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। क्रियात्मक उद्देश्य का दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी इस पाठ से प्राप्त ज्ञान को अपने जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। सहायक सामग्री: श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, चार्ट इत्यादि कक्षा उपयोगी सामग्री। उसके बाद पूर्व ज्ञान, विद्यार्थियों को चाल के बारे में सामान्य जानकारी है। उसके बाद 5 कॉलम्स बनाने हैं। फर्स्ट कॉलम में शिक्षण उद्देश्य, सेकंड में उद्देश्य एवं विशिष्टीकरण, थर्ड में छात्राध्यापिका क्रिया, फोर्थ में विद्यार्थी अनुक्रिया और फिफ्थ में शिक्षण बिंदु। तो पहले कॉलम में शिक्षण उद्देश्य वाले में प्रस्तावना लिखना है। उद्देश्य एवं विशिष्टीकरण में विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान से संबंध स्थापित करना। और तीसरे कॉलम में छात्राध्यापिका क्रिया, छात्राध्यापिका बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगी जिसका आंसर बच्चे देंगे। छात्राध्यापिका का पहला प्रश्न है यातायात के कुछ प्रमुख साधनों के नाम बताइए। तो बच्चे आंसर देंगे कार, बस, ऑटो रिक्शा। दूसरा प्रश्न है अगर कार और ऑटो रिक्शा में रेस की जाए तो कौन जीतेगा। तो बच्चे आंसर देंगे कार जीतेगी। तीसरा प्रश्न है कार क्यों जीतेगी। तो बच्चे आंसर देंगे कार तेज चलती है। चौथा प्रश्न है कार तेज क्यों चलती है। तो बच्चे आंसर देंगे उसकी चाल अधिक है। और 5वां प्रश्न है चाल के विषय में आप क्या जानते हैं। ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। बच्चे यहाँ पर मौन हो जाएंगे और यहीं से आपका प्रकरण निकल कर आ जाएगा। और उसके बाद शिक्षण बिंदु में प्रस्तावना कौशल लिखना है। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है उद्देश्य कथन, विद्यार्थियों को विषय वस्तु से परिचित कराना। आज मैं आप लोगों को चाल के बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगी। विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं। ये कथन विधि हो जाएगा। उसके बाद है प्रस्तुतिकरण, पाठ को सरल एवं सुविधापूर्वक प्रस्तुत करना। अध्ययन अध्यापन की दृष्टि से प्रस्तुत पाठ को 2 भागों में बांटा गया है। सुविधा के लिए विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, ये कथन विधि हो जाएगा। उसके बाद है प्रथम शिक्षण बिंदु, सभी छात्रों को चाल के बारे में विस्तृत जानकारी देना। स्पष्टीकरण: चाल किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है, या गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए पथ की लंबाई को उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी को चाल कहते हैं। यह एक अदिश राशि है जिसका सूत्र लिखा गया है चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल का मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है।
विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, ये व्याख्या कौशल हो जाएगा। उसके बाद बोधात्मक प्रश्न, विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान का मूल्यांकन करना। पहला प्रश्न है चाल का सूत्र क्या है, तो बच्चे आंसर देंगे चाल बराबर दूरी बटा समय। दूसरा प्रश्न है चाल का मात्रक क्या होता है, तो बच्चे आंसर देंगे मीटर पर सेकेंड। ये प्रश्नीकरण कौशल हो जाएगा। उसके बाद विकासात्मक प्रश्न, छात्रों को पाठ की विस्तृत जानकारी देना। पहला प्रश्न है कार स्कूटर बाइक में से कौन सा साधन कम समय में पहुंचेगा, तो बच्चे आंसर देंगे जिसकी चाल अधिक होगी। दूसरा प्रश्न है चाल के प्रकारों के विषय में आप क्या जानते हैं, ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा और बच्चे यहाँ पर मौन हो जाएंगे। यहीं से आपका दूसरा प्रकरण निकल कर आ जाएगा। द्वितीय शिक्षण बिंदु, छात्रों को चाल के बारे में विस्तृत जानकारी देना। स्पष्टीकरण, चाल के प्रकार। चाल 4 प्रकार की होती है। पहला समान चाल, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है। और दूसरा है असमान चाल, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है। तीसरा है औसत चाल, किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी तथा उसी दूरी को तय करने में लगे समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। चौथा है तात्क्षणिक चाल, किसी निश्चित समय या क्षण पर वस्तु की चाल को तात्क्षणिक चाल कहते हैं। उसके बाद है बोधात्मक प्रश्न, विद्यार्थियों के ज्ञान का मूल्यांकन करना। पहला प्रश्न है चाल कितने प्रकार की होती है, तो बच्चे आंसर देंगे चाल 4 प्रकार की होती है। दूसरा प्रश्न है औसत चाल किसे कहते हैं, इसका भी बच्चों ने आंसर दिया है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि बच्चों ने उत्तर दिया है। यहाँ पर जगह की कमी होने की वजह से मैंने इसका आंसर नहीं लिखा है। अगर आपके पास जगह हो तो इसका आंसर लिख सकते हैं। ये प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगा। उसके बाद है श्यामपट्ट कार्य, सभी छात्रों के ज्ञान को पुनः स्मरण करना। ये श्यामपट्ट पर लिखा गया है चाल के प्रकार और विद्यार्थी ध्यानपूर्वक देख कर लिख रहे हैं। श्यामपट्ट कौशल हो जाएगा। उसके बाद है निरीक्षण कार्य, विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में श्यामपट्ट का सारांश उतारेंगे। छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट के सारांश अपनी उत्तर पुस्तिका में साफ, सुंदर व शुद्ध शब्दों में उतारने का आदेश देगी और स्वयं घूम घूम कर कक्ष निरीक्षण करेगी। विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में श्यामपट्ट के सारांश उतार रहे हैं। ये निरीक्षण कार्य हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है पुनरावृत्ति प्रश्न, विद्यार्थी संपूर्ण पाठ को एक साथ पुनः स्मरण करेंगे। पहला प्रश्न है चाल सदिश राशि है या अदिश राशि, तो बच्चे आंसर देंगे अदिश राशि। दूसरा प्रश्न है असमान चाल किसे कहते हैं, इसका भी बच्चों ने आंसर दिया है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि बच्चों ने उत्तर दिया है। ये प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगा। उसके बाद है गृह कार्य, विद्यार्थियों को ज्ञान के अभ्यास द्वारा सुदृढ़ करना। पहला प्रश्न है चाल कितने प्रकार के होते हैं और दूसरा प्रश्न है तात्क्षणिक चाल किसे कहते हैं। विद्यार्थी गृह कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में उतार रहे हैं। ये अभ्यास विधि हो जाएगा। तो यहाँ पर ये लेसन प्लान कंप्लीट होता है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और प्लीज़ अगर आज का ये लेसन प्लान पसंद आया हो तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।